Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Now we will continue our chapter second, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Now we will start the First World War. In last videos you have studied about a turbulent time, यानी कि जो उथल पुथल का टाइम पीरियड रहा 1905. In last videos we have studied about this. Now we will study about the First World War and the Russian Empire, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में. जो टेन्यूर की अगर हम बात करें इसके 1914 टू 1918, यानी कि 1914 से 1918 तक इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दिया गया. 1914 से 1918 के बीच में जो वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार का, जिसे नाम दिया गया, तो इसमें कौन कौन से कंट्री थे जो मेन पावर थी वर्ल्ड की उन दिनों में, उनके बीच में फाइटिंग हुई थी. ये यूरोप में भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया. तो इस युद्ध को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में क्या विशेष है, किन किन कंट्रीज के बीच में लड़ा गया ये युद्ध और क्या क्या इसमें कैजुअलिटी हुई. लेट्स डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट वर्ल्ड वार. टेन्यूर मैंने आपको बताया 1914 टू 1918. 1914 वॉज ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस. कहते कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत होती है वो 1914 से होती है. यूरोपियन जो अलायंस थे, जो एक तरफ जर्मन था, इसमें ऑस्ट्रिया था एंड टर्की द सेंट्रल पावर, जिसे हम लोग सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की कौन सी पावर थी? ये सेंट्रल पावर के नाम से. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज फ्रेंच ब्रिटेन एंड पर्शिया, फ्रेंच ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया. कहते कि एक तरफ तो सेंट्रल पावर थी और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया. बाद में इटली और रोमानिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया, यानी कि ये दो गुट बने हुए थे वहां पर. इन दोनों गुट के बीच में ये युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई. तो इसमें हम लोग सेंट्रल पावर की बात करें, सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये तीन पावर थी केंद्रीय शक्तियों में. और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था, जिसने बाद में यानी कि रोमानिया ने भी इसमें ज्वाइन किया. तो ये दो ग्रुप बने हुए थे, दो संगठन बने हुए थे, जिनके बीच में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया. ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, यानी कि प्रत्येक कंट्री के पास अपना एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली, ये वर्ड भी था, मैंने पहले भी बताया था नेक्स्ट वीडियोस में, जजिस्ट के बारे में. मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन दी रशियन एम्पायर, यानी कि रशियन एम्पायर के अंदर जो मुस्लिम समाज सुधारक थे, जो इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, दैट इज कॉल्ड जजिस्ट. उनको जजिस्ट कहा जाता है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मुस्लिम रिफॉर्मर्स से रिलेटेड है. ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर. कहते कि जितने भी कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग ले रहे थे, उनका जो साम्राज्य वो बहुत ही बड़ा था. एंड दी वॉर वॉज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. कहते कि युद्ध है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो यूरोप में भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया. दिस वॉज दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसलिए इसको नाम भी फर्स्ट वर्ल्ड वार दिया गया. कहते कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये यूरोप में भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया. इन रसिया, अब बात करते हैं हम रूस की. इसमें द रसिया दी वॉर इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेलिड अराउंड जार निकोलस सेकेंड एज दी वॉर continue though the जार refused to consult the main parties in the Duma. कहते कि शुरुआत में तो यानी कि जो शुरुआत हुई काफी पॉपुलर रहा ये रूस के अंदर भी युद्ध धीरे धीरे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो जार निकोलस सेकंड है उसने ड्यूमा यानी कि जो पार्लियामेंट थी रूस की, उससे भी डिस्कस या कंसल्ट करना, उससे भी सलाह विचार विमर्श करना बंद कर दिया. यानी कि कंटिन्यू क्या किया, जार निकोलस ने रूस को युद्ध में झोंक दिया एक तरह से कंप्लीट रूप से. यानी कि उसने ड्यूमा से भी ये नहीं समझा कि मुझे इसे कंसल्ट करनी चाहिए, यानी कि ड्यूमा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने नेग्लेक्ट करना शुरू किया. स्पोर्ट वॉरथिन एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई एज ही कैन बी सीन इन रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम एज पेट्रोगार्ड. यहां तक कि जो जर्मन सेंटिमेंट थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी. एज कैन बी सीन इन दी रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जैसा कि हमें देखने को मिला सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया गया, एक जर्मन नाम था, पेट्रोगार्ड नाम दिया गया, उससे पेट्रोगार्ड का नाम दिया गया. दी तसारिन अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजन. कहते कि जो जार निकोलस था कहीं ना कहीं ये जर्मन ओरिजन था इसका. एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली ए मोंक कॉल्ड रासपुतिन मेड दी ऑटोक्रेटिक अनपॉपुलर. कहते कि जो रासपुतिन है, जो एक मोंक थे, जो एक सन्यासी थे रासपुतिन, जिन्होंने यानी कि जो ये ऑटोक्रेसी थी, राजा का जो निरंकुश शासन था, उसको अनपॉपुलर कर दिया, यानी कि उसको लोकप्रियता के ऊपर उसे रोक लगा दी गई थी. दी फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन दी ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट. कहते कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था पूर्वी फ्रंट से और पश्चिमी फ्रंट से बिल्कुल अलग था. इन दी वेस्ट आर्मी फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग दी ईस्टर्न फ्रांस. कहते कि जो आर्मी थी वो लड़ रही थी ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, यानी कि जो पूर्वी फ्रांस था, पूर्वी फ्रांस की तरफ से जो आर्मी लड़ रही थी इन दी
इन द ईस्ट आर्मीज मूव टू गुड डील्स एंड फोर्ट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटी। कहते हैं कि ईस्ट पार्ट था जो वहां पर आर्मी मूव्ड ए गुड डील, वहां पर अच्छी लड़ाई लड़ रही थी आर्मी, एंड फोर्ट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटी। कहते हैं कि युद्ध में वहां पर ज्यादा कैजुअलिटी भी हुई। डिफेट्स वर शॉकिंग एंड डिमोलाइजिंग। कहते हैं कि जो हार हुई रूस की उससे क्या हुआ, शोक हुआ बहुत ज्यादा, और डिमोलाइजिंग कहीं ना कहीं नैतिक पतन भी हुआ। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इसमें रशिया की जो आर्मी थी युद्ध में भाग ले रहा था, तो वो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से हार गई 1914 और 1916 में। दे वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917। 1917 तक 7 मिलियन कैजुअलिटी, कितने सारे लोग मारे गए इसमें, 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई वहां पर। As they retreated, the Russian army destroyed crop and building to prevent the enemy from bringing able to live off the land. The destruction of crop and building led to over 3 million refugees in Russia. कहते कि काफी सारी जो क्रॉप है, बिल्डिंग है, टू प्रिवेंट दी एनमी से बचने के लिए, यानी कि उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी फसलें उनको भी खराब कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजी इन रसिया। कहते कि जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो रेफ्यूजी थे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजी इन रसिया। कहते कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने से 3 मिलियन जो रेफ्यूजी वो रसिया में आ जाते। द सिचुएशन discredited the government and the जार soldiers did not wish to fight such a war। कहते कि यानी कि जो सिचुएशन थी वो सरकार के लिए और जार के लिए बहुत ही मुश्किल बन चुकी थी। ऐसी कंडीशन में जो सोल्जर हैं वो भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। दी वॉर आल्सो हैड ए लॉन्ग सेवेज इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा युद्ध का। रशिया ऑन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड कंट्रीज वॉज कट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड बाय जर्मनी कंट्रोल ऑफ द बेलेटिक सी। कहते कि जो जर्मन के साथ युद्ध था, पोजीशन में था रसिया के, तो जो भी मेन चीज़ों की सप्लाई होती थी बेलेटिक सी के द्वारा, वो भी यानी कि दिन प्रतिदिन बंद होती चली गई। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन मोर रैपिडली इन रशिया एंड एल्सवेयर यूरोप बाय 1916 रेलवे लाइन ब्रेक डाउन। 1916 तक रेलवे लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया गया। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू वॉर, यानी कि जो युवा थे उन्हीं को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया। एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, यानी कि ज्यादातर युद्ध करने वाले युवा थे और युवा मारे गए, जिसके कारण क्या लेबर की भी शॉर्टेज आई रसिया में। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंड टू फीड दी आर्मी, और लार्ज जो सप्लाई होती थी अनाज की वो आर्मी को खाना खिलाने के लिए भेजी जाती थी। फॉर दी पीपल इन दी सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर। कहते कि यहाँ तक कि लोगों के लिए ब्रेड और जो आटा है वो बहुत ही कम पड़ा, बाजार में बहुत कम हो चुका था। बाय द विंटर ऑफ 1916 रायोट एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। कहते कि 1916 की विंटर में आते आते जो विद्रोह हैं वो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रीट के अंदर, जो गलियां थी गलियों में, यानी कि ये विद्रोह हुए, डिस्प्यूट हुए, वो हमें कॉमन देखने को मिले। नाउ डिस्कशन अबाउट दी फ्रेंच द फैब रिवोल्यूशन इन पेट्रोगाद, यानी कि जो पेट्रोगाद था वहां पर जो फैब में रेवोल्यूशन हुई, किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई, क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़े, क्या हमें देखने को मिला, किस तरह से घटना यहाँ पर इंसिडेंट्स दिए गए हैं। मैंने पहले बताया था आपको हिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ डेट्स, यू आर स्टडिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू द फैब रिवोल्यूशन इन पेट्रोगाद, यानी कि पेट्रोगाद में जो फैब रिवोल्यूशन हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से। अब देखिए इसमें इन दी विंटर ऑफ 1917 कंडीशन ऑफ कैपिटल पेट्रोगाद वर ग्रीन। कहते कि 1917 में जो कंडीशन थी कैपिटल पेट्रोगाद की वो बड़ी मतलब गर्म हो चुकी थी, वहां पर बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। द ले आउट ऑफ द सिटी सीम्स एज एम्फेसाइजेस द डिवीजन अमंग द पीपल। द वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री वर लोकेटेड एट द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। कहते कि जो वर्कर के क्वार्टर्स थे, जो फैक्ट्रियां थी, वो कहाँ लोकेटेड थी, रिवर नेवा, जो रिवर नेवा है उसके राइट में, यानी कि राइट में स्थित थी। ऑन दी लेफ्ट बैंक, और जो लेफ्ट किनारा था रेवा रिवर का, फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट देखने को आपको मिलेगा। फैशनेबल एरिया था यहाँ पर ही विंटर पैलेस था और यहाँ पर ही ज्यादातर ऑफिशियल बिल्डिंग बनी हुई थी, इंक्लूडिंग दी पैलेस वेयर ड्यूमा मेट, और यहाँ तक कि वो महल भी यहीं पर था जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी। इन फेब 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन दी वर्कर क्वार्टर। कहते कि 1917 में वर्कर के पास भोजन की शॉर्टेज आ चुकी थी। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सपेरिमेंटल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नोफॉल। कहते कि ठंड बहुत ज्यादा थी, कोहरा और बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही थी। एक तरह से पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज दी जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। कहते कि अब यहाँ पर देखे पार्लियामेंट विशिंग टू
प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो पार्लियामेंट थी वो चाहती थी कि जो चुनी की गवर्नमेंट है उसको बचाना। वर अपोज टू जार डिजायर टू डिसोल्व द ड्यूमा, जबकि जो जार निकोलस था उसकी इच्छा थी कि वो ड्यूमा को हटा दे, लेकिन वहां पर जो पार्लियामेंट थी वो चाहती थी ड्यूमा को बचाना। ऑन 22 Feb लेक आउट टुक एन फैक्ट्री ऑन दी राइट बैंक। कहते कि हमें 22 फरवरी 1917 को यानी कि एक विद्रोह देखने को मिला। द नेक्स्ट डे वर्कर इन 50 फैक्ट्री इज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। कहते कि इसी की सिंपैथी करते हुए 50 जो फैक्ट्री थी उसके वर्कर ने हड़ताल कर दी। इन मैनी फैक्ट्री वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। कहते कि औरतों ने भी इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल वुमेन डे। कहते कि दिस केम टू बी कॉल्ड, कहते कि इसी को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से 20 Feb को यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 20 Feb, क्योंकि इसी दिन मतलब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, औरतों ने कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो 22 Feb को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए क्या हुआ आगे इसमें। Demonstrating worker crossed from the factory quarter to the center of the capital. The Nevsky propagate at this stage the political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarter and official building were surrounded by worker, the government imposed curfew. कहते कि यानी कि जो वर्कर थे वो काफ़ी विरोध करने लगे, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी, फैशनेबल क्वार्टर थे, उनके चारों तरफ घेरा डाल लिया, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। डेमोन्स्ट्रेशन डिप्रेस बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th and 25th। कहते कि डेमोन्स्ट्रेशन थे वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आए और वो वापस लौट आए 24 और 25 Feb को। दी गवर्नमेंट कॉल्ड आउट क्लेवरी द पुलिस टू कीप एन आइज ऑन देम। कहते कि बाद में गवर्नमेंट ने भी पुलिस को और जो जासूस थे उनको बुलाया वहां पर उनके ऊपर नजर रखने के लिए। ऑन संडे 25 Feb द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट, यानी कि 25 Feb 1917 को गवर्नमेंट ने जो ड्यूमा थी वहां की पार्लियामेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक एंगेज द मेजर डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स द स्ट्रीट लेफ्ट बैंक ऑन 26। कहते कि उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट लेफ्ट बैंक ऑफ 26। कहते कि जबरदस्ती यानी कि गलियों में निकला है 26 Feb को। ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर ransack the street through with people raising slogan about bread, wages, better hours and democracy। कहते कि उसके बाद लोग वहां पर नारे करते हुए नजर आए, ब्रेड चाहिए, वेजी चाहिए, बेटर आवर्स चाहिए काम करने के लिए, लोकतंत्र चाहिए। दी गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल दी सिचुएशन कोड ऑफ क्लेवरी वंस अगेन। कहते कि दोबारा से सरकार ने यानी कि जो पुलिस थी या जो सेना थी उसको दोबारा से बुलाया कंट्रोल करने के लिए स्थिति को। हाउएवर दी क्लेवरी रेफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। कहते कि लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया प्रदर्शनकारियों के ऊपर। एन ऑफिसर वो शूट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट्स एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटेंट्स वोटिंग टू ज्वाइन दिस स्ट्राइकिंग वर्कर। कहते कि यहाँ तक कि एक ऑफिशियल था उसको शूट कर दिया गया बैरक में, और बहुत सारे जो अधिकारी थे वोटिंग टू ज्वाइन दी स्ट्राइक वर्कर, उन्होंने भी यानी कि समर्थन किया जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर का। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड। कहते कि इवनिंग तक जो सोल्जर्स थे स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर टू फॉर्म सोवियत और काउंसिल इन सम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। कहते कि उसके बाद उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, एक सभा बनाई, और इस सभा को क्या नाम दिया गया, पेट्रोग्राद सोवियत। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पेट्रोग्राद सोवियत के बारे में कि पेट्रोग्राद सोवियत क्या थी। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द डेलीगेशन वेंट टू सी जार मिलिट्री कमांडेंट एडवाइज हिम टू एबेक्टेड द फॉलोइंग द एडवाइस एबेक्टेड ऑन 2 मार्च। कहते कि उसके बाद यानी कि जो लोग द वेरी नेक्स्ट डे जो प्रतिनिधि थे वो जार को देखने के लिए गए। मिलिट्री कमांडर ने सलाह दी कि इसको हटा देना चाहिए, और उसके बाद उसकी सलाह के आधार पर उसको वहां से हटा दिया गया 2 मार्च को।